2 महीनों में बदल जाएगा, ये कहां किसी ने सोचा था। जी हां, 2 देशों के बीच ये युद्ध विश्व युद्ध की तरफ इशारे करेगा, ये कहां किसी ने सोचा था। यूक्रेन और रूस के बीच इस महाजंग का नतीजा पूरे विश्व भर में झेल रहे हैं तमाम देश। स्थिति ऐसी बन गई है कि रूस में पाबंदी लगाने वाले देशों का कहना है कि बाकी देश भी सख्ती से कार्रवाई करें। हिंदुस्तान से भी उम्मीदें कई देशों की बनी है कि रूस पर कार्रवाई में हिस्सा बढ़ चढ़कर हिंदुस्तान ले, लेकिन हिंदुस्तान अपनी ऐतिहासिक दोस्ती के बारे में सोचते हुए और अपने हथियारों को लेकर, अपने देश की सुरक्षा बल को लेकर, खास तौर पर सुरक्षा के मामले में रूस जो मुहैया कराती है सबसे ज्यादा भारत देश को हथियार, उस बारे में सोचते हुए तमाम तरह की अगर देखेंगे आप प्रोडक्ट्स को लेकर डिपेंडेंट है रूस पर इंडिया। और इसी कारण से इंडिया, भारत देश जो है विश्व भर में उन सम्मेलन में मतदान देने से पीछे हट रहा है जो रूस के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने को लेकर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान के भी एक की नींदें तोड़ी ही हैं जिस प्रकार से रूस जिद पर अभी तक अड़ी है। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फैसला ले लिया है कि आखिर में परमाणु युद्ध ही है इस युद्ध को खत्म करने का आखिरी विषय। इस्तेमाल करने का तरीका, परमाणु युद्ध का तरीका आजमाना ही पड़ेगा, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा यूक्रेन के खिलाफ, क्योंकि 2 दिन छोड़िए 15 दिन के टारगेट के साथ यूक्रेन को हराने की कोशिश रूस की थी, यही टारगेट था उनका। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि रूस की हर टारगेट विफल हो गई है और अब 55 दिन हो गए हैं रूस यूक्रेन के बीच इस युद्ध को। नतीजा अभी तक रूस के पक्ष में नहीं आया, बल्कि रूस को काफी नुकसान भी झेलना पड़ा है। पाबंदियां रूस पर लगी है, रूस की छवि खराब हुई है और यूक्रेन झुका भी नहीं है। छोटे से देश के आगे रसिया की ऐसी हालत, रसिया को बर्दाश्त कैसे हो, तो रसिया इस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकती है बताया जा रहा है। तो जरा जानिए न्यूक्लियर अटैक को लेकर रूस की जो तैयारियां है, इस बीच कैसे पलक झपकते ही दुनिया खत्म कर देने वाली न्यूक्लियर हमले से जुड़ी उस पूरे ब्रीफकेस की जानकारी इस वक्त चर्चा में है। तो आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं खास रिपोर्ट के जरिए। आप सबको जानकारी देना चाहेंगे इस वक्त हमारी इस खास रिपोर्ट में एक बार फिर से किस प्रकार से दुनिया भर में चर्चा शुरू हो चुकी है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तैयार है परमाणु हमले के लिए। अब परमाणु हमले के लिए अगर व्लादिमीर पुतिन तैयार है, यूक्रेन के प्रति परमाणु हमले की अगर तैयारियां कर ली है पुतिन ने, तो इसके पीछे का कारण और भी आपको बता दे। दरअसल 50-54 दिन में भी जब रशिया यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया और जब यूक्रेन को हथियारों के मामले में पूरी दुनिया भर से सपोर्ट मिलने लगे, नाटो का साथ मिलने लगा और दुनिया भर में पाबंदियां रूस पर लगाई गई, रूस की छवि पूरी दुनिया भर में जब खराब हो गई, नुकसान जब रूस को झेलना पड़ा है, तो फिर रूस अब तैयार है अपना आखिरी हथियार, सबसे ताकतवर हथियार, परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने के लिए। क्योंकि रूस ने कहा था जरूरत पड़ने पर हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल भी करेंगे। अब आपको बता दें, बुचा में क्रूरता करने के आरोपी ब्रिगेड को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जो है सो आपको जानकारी देना चाहेंगे कि अपने गुस्से पर बेकाबू होने के बाद आपको बता दें कि सम्मानित किया। ऐसे में मालूम चलता है कि दुनिया भर में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तैयारियों में जो है परमाणु को लेकर, इसे लेकर सवालों में घिरे हैं। इस बीच बड़ी खबर आई है न्यूक्लियर ब्रीफकेस को लेकर। जी हाँ, एक बटन दबाते ही दुनिया खत्म कर देने वाली इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस के बारे में जानकारी आपको देना चाहेंगे, जो पुतिन के सबसे ताकतवर हथियारों की गिनती में है। जी हाँ, स्पेशल ब्रीफकेस वाली तस्वीर को देखकर आपको हैरानी हो सकती है पुतिन के पास वाली। दरअसल जेलेंस्की अपने आप को बहुत हताश और लाचार महसूस करते हैं और ये बात आपको बता दें, ब्रीफकेस वाले वीडियो के जरिए पुतिन यूक्रेन और नाटो देशों को सांकेतिक धमकी दे रहे हैं रूस परमाणु हमले के लिए तैयार है।
बटन दबाने का सिर्फ इंतजार है। ये कहना है क्योंकि राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेन से बार बार कह रहे हैं कि परमाणु हमला कर सकता है रूस, क्योंकि वो परेशान है कि यूक्रेन अभी तक हारा नहीं। ऐसे में जानकारी ये भी देना चाहेंगे कि पुतिन का ये न्यूक्लियर ब्रीफकेस कोई आम ब्रीफकेस नहीं है। इस ब्रीफकेस में न्यूक्लियर हमले से जुड़े वो दस्तावेज और अलर्ट अलार्म है बताए जाते हैं, जो कि रूसी भाषा में अगर माने तो पुतिन के न्यूक्लियर ब्रीफकेस को चेगेट कहा भी जाता है और तमाम जानकारियां हैं उसमें ब्रीफकेस में न्यूक्लियर हमले से जुड़ी। साल 1983 से इस्तेमाल हो रहे ब्रीफकेस के एक स्पेशल कोड के जरिए ही पता लगाया जाता है अंदर क्या है। तो ये कोड क्या है सिर्फ पुतिन को ही पता रहता है, क्योंकि वो वहां के राष्ट्रपति हैं। पुतिन का न्यूक्लियर ब्रीफकेस कैसे काम करता है, इस पर भी चर्चा बहुत ही ज्यादा रही है, जो हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में फिर से बताना चाहेंगे। बिल्कुल आपको शायद जानकारी ना हो, लेकिन बहुत ही खतरनाक बताया जाता है उसे। और इसके अलावा ये भी आपको जानकारी देना चाहेंगे न्यूक्लियर ब्रीफकेस के बारे में। कई लोग ये कहते हैं कि पुतिन ने इसे जो तैयार किया है, इसके पीछे का कारण ये है कि वो अपनी तरफ से ऐसी स्थिति को सामने नहीं लाना चाहते हैं, परमाणु हमला नहीं करना चाहते हैं, बटन दबाकर वो उस ब्रीफकेस को खोलना नहीं चाहते हैं, जो कि न्यूक्लियर हमले को लेकर पूरी दुनिया भर में आतंक फैलाए। लेकिन स्थिति ऐसी बन रही है, 55 दिन से रूस यूक्रेन के बीच का जंग जारी है और स्थिति ऐसी है कि यूक्रेन तो तबाह है, लेकिन यूक्रेन की सेना हार मानने को तैयार नहीं है और ऐसे में एक सुगबुदाहट जो है रूस में और बढ़ गई है। तो जानकारी दे दे, रूसी सेना आक्रामक मूड में दिख रही है और फुटेज में 4 रूसी Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर, जिन्हें बियर के नाम से जाना जाता है, ये भी बताया जाता है कि रूस के कलुगा क्षेत्र में उड़ते हुए दिखाई दिए थे। यूक्रेन सीमा से लगा रूसी सेना परमाणु हमले का अभ्यास कर रही है और ऐसे में परमाणु हमले का अभ्यास करने वाली रूसी सेना को लेकर रिपोर्ट ये आ रही है कि पूरी तरह से तैयारी हुई है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ये कहा है। ये भी आप सबको बताना चाहेंगे, इस वक्त अगर परमाणु हमला हुआ पूरे हिंदुस्तानियों के पसीने छूटेंगे, क्योंकि अगर ये बताया जाता है कि पुतिन का ऑपरेशन विस्तारो भी और इससे यूक्रेन को हरा कर कब्जे में करने के लिए रूस आखिरी अपना फैसला बनाएगा। तो खास रिपोर्ट में आपने खास बातें जानी है उस स्पेशल ब्रीफकेस के बारे में, पुतिन के उस न्यूक्लियर ब्रीफकेस के बारे में, जिसमें जानकारी है दुनिया भर की खतरनाक हथियारों में भी सबसे बड़े हथियार में एक न्यूक्लियर हथियार को लेकर, जिससे दुनिया भर में तबाही किस तरह हो सकती है आप समझ सकते हैं। जी हाँ, 90 के दशक में पहली बार परमाणु हथियार का इस्तेमाल जब उस वक्त किया गया था, न्यूक्लियर अटैक से किस तरह की स्थिति बनी थी कोई नहीं बोला और इसलिए रूस इसे लेकर तैयारियां धीरे धीरे कर रहा है। परमाणु को लेकर परीक्षण में रूसी सेना बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे तमाम बाकी खबरें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।